हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ठीक है, और ये कंपनी जो अभी के टाइम पे 169 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो इसके बारे में हम आज ये बात करेंगे कि कंपनी जो है वो अभी तक तो बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे चुकी है। आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना सकती है कि नहीं बना सकती है, क्योंकि इस कंपनी को जो है वो एक से बढ़कर एक ऑर्डर जो है वो मिलते जा रहे हैं। और किसी भी कंपनी के लिए जो है वो ऑक्सीजन का जो काम है वो ऑर्डर्स करते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी को अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे तो यानी कंपनी को ऑक्सीजन मिल रही है, कंपनी जो है वो फलती फूलती रहेगी और आगे की ओर ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर किसी भी कंपनी को जो है ऑर्डर मिलना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसका ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंपनी को जो है लगातार नए एक से बढ़कर एक ऑर्डर मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये कंपनी जो है अभी जो है बोनस भी जो है वो देने वाली है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बिजनेस को देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, प्लस इसका जो है टेक्निकल भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के जो है वो रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक दिन का अगर रिटर्न देखें इसका, तो एक दिन में इसने जो है लगभग 0.49% के निगेटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका जो है एक महीने का रिटर्न देखें तो एक महीने में भी इसने जो है लगभग जो है 7% के निगेटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, यानी एक महीने से इसमें गिरावट हो रही है। वहीं इसका 6 महीने का रिटर्न देखें तो देखिए 22% के पॉजिटिव का रिटर्न 6 महीने में बना के दिए हैं। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 107% के पॉजिटिव का रिटर्न, यानी कि एक साल में इसने पैसा जो है सीधा सीधा डबल से ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, इन्वेस्टर का। वहीं इसका अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में देखिए इसने 412% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो ऑल टाइम में इसने जो है वो 2585% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस कंपनी का जो है वो बिजनेस भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में काम करती है। ठीक है, ये कंपनी जो है वो 3 मेजर सेगमेंट में जो है ऑपरेट्स होती है, जिसमें जो पहला है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, यानी ये चीज़ें ये प्रोवाइड कराती है। दूसरा है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये प्रोवाइड कराती है। और उसके साथ जो है रियल एस्टेट वर्क भी ये कंपनी करती है। तो देखिए, कंपनी का जो पूरा जो वर्क है वो जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और उसमें जो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराती है, उसका जो इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ ये कंपनी करके देती है। ठीक है, और अभी के टाइम पे जैसे इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की ओर जो बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, तो उसके चलते इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और इस कंपनी को जो है एक से बढ़कर एक ऑर्डर भी मिलते जा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। देखिए, ये है डेट 3 अक्टूबर 2024 की। ठीक है, तो इस दिन जो है कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि इनको जो एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ, जिसमें जो अमाउंट है 47 करोड़ की अमाउंट का है। ठीक है, तो ये किन की तरफ से मिला है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको जो है 42.04 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। बाकी का जो है वो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से जो है 5 करोड़ का मिला हुआ है, जो कि टोटल हो जाता है 47.04 करोड़ का ऑर्डर इनको जो है इनकी तरफ से मिला हुआ है। ये है पहला ऑर्डर। और कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था, जिसकी कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी। आप डेट देख सकते हैं, 30 सितंबर 2024 की डेट है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है किसकी तरफ से मिला था, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था, जो कि 101 करोड़ का ऑर्डर था इस कंपनी को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किया था, जो कि 26 सितंबर 2024 का ही है। ठीक है, इसमें भी इस कंपनी को जो है वो 75 करोड़ का जो एक ऑर्डर मिला था, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की तरफ से मिला था। ठीक है, तो कंपनी को देखिए इस तरीके के काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो मिलते जा रहे हैं, और किसी भी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे तो कंपनी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती चली जाएगी। तो ये तो थे कंपनी के जो बड़े बड़े ऑर्डर जो है मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कंपनी के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करने वाले हैं। देखिए, ये कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करने वाली है। उसमें उसकी जो एक्स डेट जो इन्होंने रखी है वो रखी है 7 अक्टूबर की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, 7 अक्टूबर की एक्स डेट है, यानी कि इस तारीख से पहले 7 तारीख से पहले यानी 6 तारीख तक जो लोग भी इस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उसमें देखिए बोनस कैसे मिल रहा है, जिसके पास भी अगर इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो उसको जो है 1 शेयर कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। यानी टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 3 शेयर। ठीक है, तो यानी 2 आपके हैं, एक कंपनी आपको फ्री में देगी, टोटल 3। तो और इसी के अकॉर्डिंग इसका जो शेयर प्राइस है वो भी इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको ये मत समझना कि आज जो इसका जो शेयर प्राइस 169 चल रहा है, कल को अगर ये घट के 130 या 100 पे भी आ गया तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो शेयर मार्केट में इसका प्राइस नीचे गिर गया। नहीं, वो अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, स्प्लिट करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका शेयर प्राइस भी जो है वो डिवाइड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो अब जो है इस कंपनी के फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं। देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 30,422 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। उतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी कंपनी भी नहीं है, ठीक है। लगभग जो है स्मॉल कैप से मिड कैप की रेंज में आ रही है कंपनी, ठीक है। स्टॉक का अगर पी देखें कितना चल रहा है 54.8 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है 38.3 चल रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा भी है ओवर वैल्यूड है। और इसका करंट वाइज 169 है, हाई इसने कितना बनाया था 210 का जो हाई मार चुका है ये, और लो इसका 57 रुपीज़ का है, ठीक है। कंपनी की बुक वैल्यू जो है 12.4 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.25% की है। आरओसी अगर आप देखें देखिए 32% का काफ़ी अच्छा है। वहीं आरओई जो 24.8% का ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 है, यानी आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी, ठीक है। और प्रमोटर की जो प्लेजिंग और परसेंटेज है वो 0 है, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो देखिए 1 के ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन पैग रेशियो वाइज अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पे शो हो रही है पैग रेशियो के हिसाब से भी। फ्री कैश फ्लो अगर देखें इसके पास कितना पड़ा हुआ है 28.3 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। इसके थ्रू कुछ भी कैपेक्स वगैरह कर सकती है कंपनी। रिजर्व्स इसके पास कितने पड़े हुए हैं, जो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि हैं 2046 करोड़ के रिजर्व्स इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे हैं। कर्ज इसके पास जो मात्र जो है 0.63 करोड़ यानी कि मात्र 63 लाख का इसके ऊपर कर्जा है, जबकि रिजर्व्स इसके पास जो है कई गुना के पड़े हुए हैं, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी देखें 0, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो अगर आप देखें 61.8% प्रमोटर है, 4.43% एफआईज है और 9.47% जो इसमें डीआईएस है। और लास्ट ईयर इस कंपनी ने जो है 444 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया है। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए पहले इसकी जो सेल्स थी वो जो है काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन मार्च में देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही हुई इस कंपनी की, लगभग सीधा डबल के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी जो जून क्वार्टर में जो है इसकी जो सेल्स है काफ़ी कम रही है। उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कम रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी जो है मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर का काफ़ी कम रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें पिछले साल यानी 2023 के जून में देखिए इसका जो प्रॉफिट 77 करोड़ का था, जो कि इस साल 107 करोड़ का। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करी है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो है थोड़ा सा इस बार का कम रहा है। वहीं इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयरली तो उसमें भी आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या है ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाती जा रही है। और कोई भी कंपनी अगर इस तरीके के प्रॉफिट्स बना रही है, कंटिन्यू प्रॉफिट्स दर्ज कर रही है, तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में जो है बहुत अच्छे रिटर्न बना के आपको दे सकती है। इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ग्रोथ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। स्टॉक प्राइस ईजीआर अगर आप देखें वो भी बहुत अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है। तो ग्रोथ के हिसाब से भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी के अगर बैलेंस शीट देखें तो देखिए रिजर्व इसके पास जो है काफ़ी अच्छे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और डेब्ट कर्जा मात्र ना के बराबर, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी में यही मुझे ज़्यादा लगी कि कर्जा ना के बराबर है, और इस पर रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी में। और इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमोटर के पास जो है सेम स्टेक है, इन्होंने ना कम किया ना ज़्यादा किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एफआई ने जो है थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन डीआईज ने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम किया हुआ है। बाकी का 24.35% पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल अगर इसका फंडामेंटल देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कंपनी का, और जिस तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये कंपनी भी जो है एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, और उस तरीके का रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दे सकती है। तो इसका जो फंडामेंटल जो है वो एकदम ओके चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके अभी हम जो है टेक्निकल लेवल भी देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे, जो कि 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाए थे, लेकिन कोविड के टाइम पे आने पर जो है इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, लेकिन वहाँ से इस कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। और अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी बुलिश भी दिख रहा है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो ट्रेंड है वो पूरा अप ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है। और अभी लास्ट के जो 2 मंथ ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है निगेटिव चल रहा है, यानी कि इसका जो ट्रेंड है अभी के टाइम पे पिछले 2 महीने से जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको जो अभी हम वीकली चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले वीकली चार्ट पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, इससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो है इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाए थे। देखिए एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिशनेस यहाँ पे दिखाया, फिर इसको क्या है यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग हुई जिससे काफ़ी नीचे आया, लेकिन फिर इसको वापस ऊपर उठाया बायर्स ने, यहाँ तक आके अभी के टाइम पे जो ये थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा यहाँ पे जा रहा है ये वाला थोड़ा सा है यहाँ पे। इसको अगर हम 1 दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर देखें तो वहाँ से हमें जो है पूरी पिक्चर क्लियर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए इसको जो है एक तरीके से हम पूरा डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, जो बिल्कुल ऐसा खड़ी चढ़ाई या बिल्कुल ऐसे गिर रहा है। ये क्या है, यहाँ जाके
साइडवेज टाइप का इस टाइम पे चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा वैसा करें तो ये आपको एग्जैक्ट एक तरीके से साइडवेज मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, अगर ये गिर रहा होता तो बिल्कुल ऐसे गिरता, तो उस तरीके से न जाके बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में ही जा रहा है। तो अभी के टाइम पे देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग इसमें नेचुरल लेवल से इन्वेस्टेड होंगे, कुछ लोग अब इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो देखिए इसके लिए क्या है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये इस लेवल के आसपास, जैसे इसके जो ये लेवल हैं, इस लेवल के ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, आगे जाके यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके, और इसको तोड़ता है ऊपर के लिए, तो ही यहाँ पे इसमें तेज़ी आएगी। यानी ये जो लेवल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 200 के आसपास का, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद ही इसमें जो है जो असली तेज़ी आनी है वो उसके बाद ही आएगी। और अगर नीचे के लिए देखें तो ये जो इसके लेवल है लगभग 160 से नीचे अगर आता है तो इसमें थोड़ी और इसमें गिरावट हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, हम इसको जो है प्रॉपर देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ नीचे के लिए इसके लिए जो पहला जो सपोर्ट रहने वाला है इंपॉर्टेंट, वो रहने वाला है लगभग 163 रुपीज़ के आसपास का। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो 163 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो ही इसमें और ज़्यादा गिरावट होगी, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वापस ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ध्यान रखना। और इससे नीचे अगर और ज़्यादा गिरावट होती है तो उसके बाद देखिए इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला वो रहने वाला है 152 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रख के जो है नीचे की ओर आप स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर आप देखें कि अगर ये ऊपर की ओर उठता है तो देखिए सबसे पहले जो इसके लिए रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे, अगर आप देखें तो वो रहेगा इसके लिए 179 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो इसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी बनने के चांसेस है। उसके बाद ये और ऊपर जाके ये लगा लीजिए आप 183 का इसके लिए जो है वो दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो इनको ध्यान में रख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि रेजिस्टेंस है या यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट टर्म में ही मायने रखता है। लॉन्ग टर्म वाले के लिए इनसे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म वाले के लिए अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी गिरावट रही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पता है एंड में मार्केट जो है उसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, वर्क अच्छा है इसका, और इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो उस बेस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आप इसमें करना चाहें। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस से, किसी भी तरह का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। अगर इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर किसी और कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी जो इस तरीके की एनालिसिस करूँ, डिस्कस करूँ, तो उसका नाम भी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।